आज हम स्टडी करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स अर्थात सार्थक अंकों के लिए अंकगणितीय संक्रियाएं। प्यारे बच्चों, ये अंकगणितीय संक्रियाएं अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, अंकगणितीय संक्रियाएं हैं। तो सार्थक अंकों के जोड़ और घटाव के लिए एक नियम है और सार्थक अंकों के गुणा और भाग के लिए दूसरा नियम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सार्थक अंकों के जोड़ और घटाव की। तो जोड़ और घटाने के लिए क्या नियम है, यहाँ पे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। तो जोड़ और घटाने, ध्यान रखिए, जोड़ और घटाने के लिए क्या नियम है कि जैसे ही हम संख्याओं को जोड़ेंगे या संख्याओं को आपस में घटाएंगे तो जो अंतिम रिजल्ट आएगा उसमें दशमलव के बाद सार्थक अंक उतने ही होने चाहिए जितना जोड़ी गई संख्याओं में या घटाई गई संख्याओं में दशमलव के बाद जिसमें सबसे कम सार्थक अंक होंगे। अर्थात उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, 24.145 को 12.5 के साथ ऐड कर दिया है तो हमारा आंसर आया 36.645। यहाँ पे देखिए इस ऊपर वाली संख्या में देखिए दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक हैं, 1, 2 और 3। इसमें 3 सार्थक अंक हैं दशमलव के बाद। और इस नीचे वाली संख्या में देखिए दशमलव के बाद केवल 1 सार्थक अंक है। और जो अंतिम जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया है उसमें दशमलव के बाद 3 सार्थक अंक है। नियम के आधार पे क्या होगा कि अंतिम परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होंगे जितना कि जोड़ी गई संख्याओं में दशमलव के बाद जिसमें सबसे कम होंगे। तो सबसे कम किसमें है? इस वाली संख्या में कितने हैं? 1 सार्थक अंक है दशमलव के बाद। तो इसमें भी दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक होना चाहिए। इसका अर्थ है हमें इन दो संख्याओं को क्या करना है, हटा देना है यहाँ से। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद एक अंक 6 है, इसके आगे वाली संख्याओं को, डिजिट्स को हमें क्या करना है, हटाना है। तो इसके बाद क्या है, 4 है। तो हमें आगे नहीं देखना है, केवल इसके बाद की डिजिट देखना है। ये 5 से छोटी है या 5 से बड़ी है या 5 के बराबर है। तो ये 5 से छोटी है, इसलिए जैसे ही हम इसको हटाएंगे तो पूर्व की डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये राउंडिंग ऑफ हो जाएगा, 36.6 आंसर हो जाएगा। दोनों डिजिट्स हमारी क्या हो जाएंगी, आगे से हट जाएंगी। ये किस ढंग से हमने राउंडिंग ऑफ किया है, इसे समझने के लिए राउंडिंग ऑफ का जो मेरा वीडियो है उसको आप देखें तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा कि किस ढंग से राउंडिंग ऑफ किया है। एक उदाहरण घटाव के लिए है, सबट्रैक्शन के लिए है। 8.647 में से हमने घटाया है 2.51 को, तो आंसर आया 6.137। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। सार्थक अंकों के जोड़ और घटाव में हमको क्या करना है, दशमलव के बाद देखना है कि जिनको हमने जोड़ा है, जिनको घटाया है, उनमें दशमलव के बाद सबसे कम सार्थक अंक जिसमें होंगे, अंतिम परिणाम में भी दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए। ऊपर वाली संख्या में देखिए दशमलव के बाद 3 सार्थक अंक हैं और नीचे वाली संख्या में देखिए दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक हैं। किसमें दशमलव के बाद कम सार्थक अंक है? नीचे वाली में कितने हैं? 2 हैं। तो जो अंतिम परिणाम होगा, जो रिजल्ट होगा, उसमें भी दशमलव के बाद 2 ही सार्थक अंक होने चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें 7 को क्या करना है, हटाना है। इसको हटाने के लिए हमें राउंडिंग ऑफ करना होगा। तो इस 7 को जैसे ही हम हटाएंगे 5 से बड़ी है, इसलिए 5 से बड़ा होने के कारण जैसे ही हम इसको हटाएंगे तो पूर्व की डिजिट 1 बढ़ जाएगी और ये आंसर हो जाएगा 6.14। जोड़ और घटाने में दशमलव के बाद सार्थक अंक जिसमें सबसे कम होंगे, अंतिम परिणाम में भी दशमलव के बाद सार्थक अंक उतने ही होंगे। अब देखिए गुणा और भाग के लिए क्या होगा। गुणा और भाग के लिए और आसान है कि जिन संख्याओं को हम गुणा करते हैं
या जिनको आपस में भाग किया जाता है, तो जो अंतिम रिजल्ट हमको प्राप्त होता है उस रिजल्ट में ओवरऑल रिजल्ट में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितना कि गुणा की गई और भाग की गई संख्याओं में जिसमें सबसे कम सार्थक अंक है। यहाँ हम दशमलव के बाद, जोड़ और घटाने में दशमलव के बाद देखते हैं, जबकि गुणा और भाग में हम पूरी की पूरी संख्या में जिसमें सबसे कम सार्थक अंक होंगे अंतिम परिणाम में भी सार्थक अंक उतने ही होने चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल लिया हुआ है 42.325 यानी 42.325 को मल्टीप्लाई किया है 2.31 से, तो जो अंतिम रिजल्ट आया है वो आया 97.77075। अब यहाँ देखिए इस ऊपर वाली संख्या में देखिए कितने सार्थक अंक हैं 1 2 3 4 5, इसमें 5 सार्थक अंक हैं। और नीचे वाली में देखिए कितने सार्थक अंक हैं 1 2 3, इसमें 3 सार्थक अंक हैं। तो अंतिम परिणाम में भी 3 सार्थक अंक होने चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, तो यहाँ तक होना चाहिए। इसका अर्थ है कि इससे आगे वाली सारी डिजिट्स को हमको क्या करना है, हटाना है, यानी कि इस अंतिम परिणाम को यहाँ तक राउंडिंग ऑफ करना है। इससे आगे की डिजिट्स सारी क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी। अब जहां तक राउंडिंग ऑफ करना है उससे आगे की डिजिट को देखना है कि वो 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है। तो यहां तक हमको राउंडिंग ऑफ करना है, तो ये वाली डिजिट देखिए ये 5 से बड़ी है, इसलिए पूर्व की डिजिट इसको हटाते ही ये पूरी संख्या यहाँ की सारी डिजिट्स हट जाएंगी और पूर्व की जो संख्या है या डिजिट है वो 1 बढ़ जाएगी। तो जैसे ही हम इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा 97 पॉइंट, ये 7 है 5 से बड़ा है, तो इसको हटाते ही ये सब हट जाएंगे और पूर्व की डिजिट 1 बढ़ जाएगी 97.8। अब देखिए इनमें सबसे कम सार्थक अंक इस वाली संख्या में है 3 है, तो अंतिम परिणाम में भी सार्थक अंक कितने होंगे, 3 होंगे। ये इसका एक्यूरेट आंसर होगा, ये आंसर नहीं माना जाएगा। गुणा और भाग वैसे ही करना है, जोड़ और घटाना वैसा ही करना है जैसे अंकगणित में करते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम को राउंडिंग ऑफ करना होता है। अब क्यों करते हैं राउंडिंग ऑफ, इसे मैं अंत में बताऊंगा। अब देखिए एक उदाहरण है भाग का, डिवीजन का 48.86 को डिवाइड किया है 1.25 से, और जो हमारा रिजल्ट आया है वो रिजल्ट आया 39.088, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। गुणा और भाग के लिए एक नियम है, क्या नियम है कि इस संख्या में देखिए, इस वाली संख्या में देखिए कितने सार्थक अंक हैं, 4 सार्थक अंक हैं। इसमें देखिए कितने हैं, 3 सार्थक अंक हैं। सबसे कम सार्थक अंक किसमें है, इसमें है, कितने हैं, 3 है। तो अंतिम परिणाम में भी 3 सार्थक अंक होने चाहिए। तो काउंट यहां से करेंगे, सार्थक अंकों को गिनना यहां से शुरू करेंगे 1 2 3, यहां तक होने चाहिए। इसका अर्थ है ये आगे की डिजिट्स हटानी है, तो यहां तक राउंडिंग ऑफ करना है, तो इस वाले को हटाना होगा। तो यहां देखना है इसको, ये 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है, तो ये 5 से बड़ी है, तो इसलिए जैसे ही इसको हटाएंगे, इसको हटाने का अर्थ है आगे की सारी डिजिट्स हट जाएंगी। तो जैसे ही इसको हटाएंगे 5 से बड़ी है, तो आगे वाली डिजिट 1 बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा 39.1 आंसर हो जाएगा। और इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 3 1 2 3। और जिनको हमने आपस में भाग किया था उनमें सबसे कम सार्थक अंक किसमें थे, इसमें थे, कितने थे, 3। तो इन दोनों में अंतर क्या है, जोड़ घटाने और गुणा भाग में क्या अंतर है कि जोड़ और घटाने में हमको दशमलव के बाद देखना है जिसमें सबसे कम सार्थक अंक होंगे। अंतिम परिणाम में भी दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए, जबकि गुणा और भाग में हमको क्या करना है कि ओवरऑल संख्याओं में जिसमें सबसे कम सार्थक अंक होंगे अंतिम परिणाम में भी सार्थक अंक उतने ही होने चाहिए। बात रही कि राउंडिंग ऑफ क्यों किया जाता है अंतिम रिजल्ट को, वो इसलिए कि जिन संख्याओं को हम जोड़ते हैं, जिनको हम घटाते हैं, गुणा या भाग करते हैं, तो उसके बाद जो अंतिम रिजल्ट प्राप्त होता है वो अंतिम रिजल्ट उतना ही शुद्ध हो सकता है जितना कि जोड़ी गई, घटाई गई, गुणा की गई या भाग की गई संख्याओं में
जो सबसे कम शुद्ध संख्या है, जिसमें सबसे कम सार्थक अंक होंगे वही सबसे कम शुद्ध होगी। तो जो सबसे कम शुद्ध होगा, जोड़ी गई, घटाई गई, गुणा की गई और भाग की गई संख्याओं में उतना ही अधिकतम शुद्ध हो सकता है कौन? अंतिम परिणाम। इसीलिए अंतिम परिणाम को राउंडिंग ऑफ किया जाता है।